हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज मैं आपको क्लास 10th के अध्याय सेकंड अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में बता रहा हूँ। इसके अंदर हम आज देखेंगे कि क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्षारक होते हैं, क्षारक किसे कहते हैं हम जल्दी से देख लेते हैं। क्षारक वह होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। तो क्षारक या धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो भी लवण और जल ही देगा। आगे हम देखते हैं सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानता है। अब इसमें समानता का मतलब क्या है, इसमें बताया हुआ है कि अम्ल कौन से होते हैं, क्षार कौन से होते हैं। अम्ल और क्षार को भी दो भागों में बांटा गया, एक तो प्रबल अम्ल, एक प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। जो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल देखते हैं CH3COOH, ये तो कौन सा हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। HCl प्रबल अम्ल हो गया। ऐसे ही दुर्बल क्षार हो गया MgOH2 और प्रबल क्षार हो गया NaOH। जलीय विलयन अम्ल और क्षार क्या होते हैं। अब ये बताए हुए जलीय विलयन अम्ल और क्षार क्या होते हैं। अम्ल और क्षार क्या होते हैं, देखो अम्ल और क्षार NaOH, Na+OH-। जो जलीय विलयन में क्षार कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, वो तो क्या हो गए, धातु हो गई, और बाद में क्या हो गया, क्षार हो गया। ऐसे आगे चलते हैं। अब हम अम्ल और क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अब इसके अंदर प्रबलता बताइए अम्ल और क्षार की। इसने मैंने पिछले वाली क्लास में थोड़ा बताया भी था। पीएच स्केल क्या होती है। पीएच स्केल को सोरेनसन ने खोजा था। पीएच स्केल को सोरेनसन ने खोजा था और ये पीएच स्केल 0 से प्रारंभ होकर 14 तक चलती है। और ये 7 होता है, ये उदासीन होती है। 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। इसके अंदर देखो बताई भी है, अम्लीय होता है उसके अंदर H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है, और जो भी क्या होता है क्षारीय होता है उसके अंदर OH- आयन की सांद्रता अधिक होती है। अब इसके अंदर बताया हुआ है कि इसमें कौन कौन सा पीएच मान होता है, ऐसे बताया हुआ इसके अंदर। जैसे हम देख लेते हैं कि जठर रस के अंत का पीएच मान 1.2 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। शुद्ध जल होता है, आशुद्ध जल भी कहते हैं, जिसे रक्त का 7.4 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है। मिलके मैग्नीशिया को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भी कहते हैं, इसका 10 होता है। और सोडियम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका पीएच मान कितना होता है, 14 होता है। सबसे ज़्यादा पीएच मान किसका होगा, 14 होगा, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम NaOH भी कहते हैं। अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताया हुआ है। तो दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है। हमारा शरीर होता है वो 7 से 7.8 पीएच तक ही जीवित रह सकता है, और 5.6 पीएच से जो भी कम वर्षा होती है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अब कल हम आगे की बात करेंगे कि अंदर इसके अंदर पार्ट 3 है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि धातु कार्बोनेट क्या होता है। कोई भी धातु होती है उसके पीछे कार्बोनेट लग जाता है। कार्बोनेट को हम CO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। जैसे एक और हो गया NaCO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया। ऐसे ही कार्बोनेट होता है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3, जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ जाता है बीच में कार्बोनेट के साथ, उसे हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। अब धातु कार्बोनेट की और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि धातु कार्बोनेट का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसकी हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ, तो NaCl नमक बनता है, H2O बनता है, CO2 बनता है। इससे हमको ये पता पड़ता है कि धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक तो जल बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जब हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया कराते हैं अम्ल के साथ तो भी क्या बनता है, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनती है। जैसे नीचे लिखा हुआ भी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा।
अब अगला है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो विलयन होता है, वो उदासीन हो जाता है, न तो अम्लीय रहता है न ही क्षारीय रहता है। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। नीचे लिखा हुआ भी अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, अम्ल कौन सा हो गया, सेल हो गया, क्षार अन्यवच हो गया। अभिक्रिया करेंगे तो HCl नमक बन जाएगा और H2O जल बन जाएगा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब हम देखते हैं अम्ल होता है उसके साथ धातु ऑक्साइड होता है, उसकी अभिक्रिया क्या होती है। तो धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जो भी कराएंगे उसका लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, धातु ऑक्साइड क्या हो गया, धातु ऑक्साइड हो गया जैसे धातु का कोई सा भी ऑक्साइड हो गया। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं CO कॉपर सल्फेट, ये भी क्या हो गया, धातु ऑक्साइड हो गया। तो धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। अब आगे हम अगली क्लास में क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया देखेंगे।